मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा की नई टीम का ऐलान जल्द हो सकता है। दरअसल वी डी शर्मा प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट लेकर दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में उन्होंने एमपी के बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव से मुलाकात भी की। साथ ही वे आलाकमान के कई और नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एस. संतोष से मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी हो सकती है। दूसरी ओर नियुक्तियों को लेकर प्रदेश के नेताओं में हलचल तेज हो गई। इस बीच एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश रद्द हो गया है। 26 से 31 दिसंबर तक की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। परीक्षा की तैयारी और सिलेबस पूरा कराने की कोशिश की जा रही है। मार्च से नवंबर तक कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे और अब शीतकालीन अवकाश रद्द कर दिया गया है। सिलेबस कंप्लीट कराने की कवायद शुरू हो गई है। 26 से 31 दिसंबर तक की छुट्टियां निरस्त कर दी गई। और इन्हीं खबरों पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ में भोपाल से नवीन सिंह जुड़ गए हैं। नवीन, मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरें जिसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को एक लंबा वक्त हो चुका है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते हुए। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी हुए 28 सीटों पर और पार्टी ने वहां पर जीत भी हासिल की है और मध्य प्रदेश की सत्ता में धमाकेदार तरीके से वापसी भी की है। बावजूद इसके वी डी शर्मा अब तक अपनी नई टीम का ऐलान नहीं कर पाए हैं। माना जा रहा था कि वी डी शर्मा युवा हैं और युवा होने के नाते तेज तर्रार हैं और अपनी टीम जल्द ही फाइनल करेंगे और वो टीम युवाओं से लेस होगी। लेकिन पार्टी में सीनियर लीडरशिप के टकराव की वजह से अब तक लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है, उनकी कार्यकारिणी तय नहीं हो पाई। लिहाजा वी डी शर्मा इससे पहले भी कई दफ़े दिल्ली के दौरे कर चुके हैं। जो बीजेपी के जो प्रभारी हैं उनसे भी मुलाकात कर चुके हैं। मुरलीधर राव से दूसरी दफ़े की मुलाकात उनकी दिल्ली में कल हुई है और अब ये माना जा रहा है कि वी डी शर्मा अपनी लिस्ट जो है नई कार्यकारिणी की लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। सब कुछ ठीक रहा, सबकी सहमति बनी, सबकी मंजूरी मिली तो नए साल में नई बीजेपी का ऐलान हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा अपनी नई टीम का ऐलान कर देंगे। लेकिन इसके पीछे जो कार्यकारिणी में देरी के पीछे कई सारी वजहें भी सामने आ रही है। सीनियर लीडरशिप मध्य प्रदेश में बीजेपी में बड़ी संख्या में है और इन्हीं सीनियर लीडरशिप के बीच में टकराव के हालात बने हुए हैं। दरअसल उपचुनाव के बाद कई सारे बीजेपी के सीनियर जो एमएलए हैं, सीनियर विधायक हैं, वो ये चाहते थे कि वो मंत्री बनेंगे। उनको उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में उनको मौका देंगे, लेकिन ये मौका उनको नहीं मिल सका है। मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हुआ है, ये भी प्रस्तावित है। तो ऐसे में सामंजस्य बिठाना और अगर किसी को मंत्री नहीं बनाया जाता है और अगर वी डी शर्मा अपनी टीम में शामिल नहीं करते हैं तो नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। तो इन तमाम बातों को लेकर वी डी शर्मा लगातार मंथन कर रहे हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और रास्ता बीच का एक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट ने भी अपना दखल दिखाया है और ये भी खबरें सामने आ रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कि खेमे का एक बड़ा प्रेशर बीजेपी के ऊपर है कि उनके जो समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता जो हैं, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और कांग्रेस में कई सारे बड़े पदों पर, संगठन के बड़े पदों पर थे, तो उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन उनको पार्टी संगठन में एडजस्ट करेगी या फिर निगम मंडलों में एडजस्ट करेगी। लेकिन फिलहाल निगम मंडल और मंत्रिमंडल इसका विस्तार कुछ मुश्किल फिलहाल नज़र आता है। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के समर्थकों के पास दूसरा विकल्प जो है वो बीजेपी का संगठन है। तो माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक बड़ा खासा प्रेशर है, इसकी वजह से भी इसमें देरी हो रही है। लेकिन कई दफ़े वी डी शर्मा ने ये खुलकर सामने कहा है कि वो जल्द ही अपनी नई टीम का ऐलान कर देंगे। ज़रूर कुछ इसमें दिक्कत आ रही है, लेकिन बहुत बड़ी कोई परेशानी ऐसी है नहीं जिसकी वजह से देरी हो रही है। लेकिन सामंजस्य बिठाने की वजह से ही माना जा रहा है कि नई कार्यकारिणी के ऐलान में देरी हो रही है और ये सब कुछ ठीक रहा तो नए साल के जनवरी महीने में ही वी डी शर्मा अपनी नई टीम का ऐलान कर देंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने विंटर वेकेशन बच्चों की ख़त्म कर दी है। सरकारी स्कूलों में जो 26 तारीख से 31 तारीख तक विंटर वेकेशन थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। दरअसल मार्च महीने से नवंबर महीने तक लगातार स्कूल बंद रहे हैं। इस बीच में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद रहे और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हुई और अब मध्य प्रदेश सरकार ने अब फैसला लिया हाल में ही कि वो 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलेंगे। चूँकि उनके एग्ज़ाम भी होने हैं, 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं, ऐसे में बच्चों का सिलेबस
पूरा नहीं हो सका है तो उनको छुट्टियां देना इसका मतलब परीक्षा के लिए उनकी तैयारी नहीं हो सकेगी। लिहाजा एक बड़ा फैसला स्कूल शिक्षा विभाग ने लिया है कि 26 से 31 दिसंबर के बीच में जो विंटर वेकेशन बच्चों की लगनी थी उसको रद्द कर दिया है। स्कूल क्लासेस लगातार चलेंगी। 25 दिसंबर को क्रिसमस है, उस दिन बच्चों की छुट्टी रहेगी, लेकिन 26 तारीख से उनकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी। और इस बीच में शिक्षा विभाग की कोशिश है कि बच्चों का जो कोर्स है वो समय रहते कंप्लीट कराया जा सके, चूँकि फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर मार्च महीने में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं प्रस्तावित है, तो उसके पहले सिर्फ 1.5 से 2 महीने का वक्त स्कूल शिक्षा विभाग के पास और सरकारी स्कूल के मास्टरों के पास बचा है। लिहाजा उनकी कोशिश है कि इस 1.25 महीने के बीच में 10वीं 12वीं बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं उनका कोर्स और उनका सिलेबस पूरा कराया जा सके। जी, शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। बात